हम लोग क्लास 10 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का सीबीएसई बोर्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके बाद हम लोग कुछ सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सिंबल ऑफ द सर्किट डायग्राम, सिंबल ऑफ सर्किट डायग्राम, ठीक है। सिंबल ऑफ सर्किट डायग्राम का मतलब ये होता है बच्चों, जो फिजिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं वो हमको बनाना है। सर्किट डायग्राम जैसे ये है, मान लो जैसे सर्किट डायग्राम का मतलब जैसे ये है, ये इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, पहला है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल का देखिए सिंबल ये होता है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये होता है, ये देखो ये होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है, ये सेल है। उसके बाद ये जो होता है ये बैटरी को बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी मतलब जितने सेल के कॉम्बिनेशन करेंगे वो क्या मिलेंगे हमको? बैटरी। जैसे ये है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द बैटरी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सिंबल है, ये जो नेक्स्ट थर्ड सिंबल है, ये ओपन सर्किट है। जैसे ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट। अब यहाँ पे क्लोज सर्किट कर दें, क्लोज सर्किट का मतलब इस चीज को हम ऐसे कर दें, ये क्लोज सर्किट हो गया, ये ऐसे हो गया, ये क्लोज सर्किट हो गया, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए ऐसे, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। उसके बाद रेजिस्टेंस का देखिए सिंबल ये होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हो गया, ठीक है। और एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? ये देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस ये बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको लिखते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये हम लोग लैब में यूज करते हैं, रेजिस्टेंस देखिए ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ये, तो एक तरह से स्लाइडर होता है, जैसे इधर 2 ओम है, इधर 3 ओम है, इधर 4 ओम है, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब वो वायर विदाउट, जैसे ये होता है वायर विदाउट जॉइंट, ये होता है वायर विथ जॉइंट होता है, ये होता है, ये हो गया, ये आपका मेन पर्पस हो गया। यहाँ पे देखिए अब ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ में क्या होता है? ओम्स लॉ में जो होता है, ओम्स लॉ में ये होता है कि जो V is directly proportional to
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। उसके बाद ये जो है V बाई I बराबर, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के ये जो होता है ये R होता है। तो R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, R को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये हुआ V बाई I बराबर R। अब यहाँ पे कंसेप्ट निकाले जा रहे हैं बच्चों, देखिए V बाई I बराबर R, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। यदि गुड ये जो होगा, यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, ये घटेगा। मतलब गुड रेजिस्टेंस पुअर कंडक्टर, हाई रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर लो रेजिस्टेंस। यदि कंडक्टर बेस्ट होगा तो उसमें क्या होगा, गुड कंडक्टर बेस्ट होगा तो पुअर रेजिस्टेंस होगा। मतलब R इक्वल टू V बाई I, ये बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये हो गया R बराबर V बाई I हो गया। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर भी होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पावर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, जैसे पावर पहले पढ़ लें। हीटिंग इफेक्ट में जैसे होता क्या है कि ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। जैसे वो है टंगस्टन है, जिसमें उसमें आर्गन बना होता है, तो टंगस्टन को हीट करते हैं तो ग्लो होने लगता है। टंगस्टन को जब बल्ब जब हीट होने लगता है तो उसमें ग्लोइंग शुरू हो जाती है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है। इलेक्ट्रिक आयरन को जब हीट करने लगते हैं तो उसका जो एलिमेंट होता है वो ग्लो करने लगता है। वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो ये चीज जो होता है W, ये जो होता है ये W को बोलते हैं H। W बराबर QV होता है, QV। यहाँ पे जो W होगा H बराबर QV होगा, QV। अब यहाँ पे जो है I बराबर क्या होता है, I बराबर Q बाई T होता है। I बराबर Q बाई T, तो Q बराबर जो हो जाएगा I इंटू T हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा H बराबर I इंटू T इंटू V, H बराबर VIT हो जाएगा। H बराबर VIT, ये हो जाएगा। अब उसके बाद V बराबर क्या हो जाएगा, IR। V बराबर IR, तो V बराबर IR हो गया। तो H बराबर V बराबर IR, तो IR इंटू T, तो H बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको बोलते हैं। मतलब जो हीटिंग होता है, जो H बराबर I स्क्वायर RT को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H बराबर I स्क्वायर RT को बोलते हैं, जैसे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तीन कंसेप्ट हुआ, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे हमने H बराबर I स्क्वायर RT निकाला, H बराबर I स्क्वायर RT, तो I बराबर V बाई R, I बराबर V बाई R। यहाँ पे क्या रखेंगे, H बराबर V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू T।
ये हो जाएगा, आर ये कट गया, तो एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर टी, ये हो जाएगा एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर टी हो जाएगा। ये एक फार्मूला हो गया। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कंसेप्ट है, ये हम लोग पढ़ लिए। मतलब एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू एच बराबर क्यू बी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो जाएगा। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। इस पे भी क्वेश्चंस खूब आते हैं, हम मेरे भी करवाएंगे, फिर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे होता है पावर, जैसे पावर जो होता है ये होता है W बाई टी, हम लोग पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े ही हैं, P बराबर W बाई टी। तो W बराबर क्या हो जाएगा, PT, P बराबर W बाई टी। W बराबर क्या होता है, QV, यहां पे ऐसे रख दीजिए आप लोग, P बराबर QV बाई टी। जैसे W बराबर हम लोग पढ़े हैं ना, W बराबर Q इंटू वी होता है, W बराबर Q इंटू वी। तो यहाँ पे देखिए W बराबर Q इंटू वी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए I बराबर क्या होता है, Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई टी का मतलब हो जाएगा, Q बाई टी का मतलब हो जाएगा I इंटू वी। एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, मतलब पावर बराबर V इंटू आई होता है, ठीक है। अब V बराबर क्या होता है, V इक्वल टू